वाली है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी फिल्म की आपको पूरी A to Z बताने वाला हूँ मैं। 3 फिल्म लेकर आया हूँ, 2 कह रहा हूँ, 3 फिल्म लेकर आया हूँ। KGF, अर्तुल गाजी ड्रामा सीरियल और सिकंदर मूवी सलमान खान की जो न्यू कमिंग अप है आने वाली, ठीक है। और इसको साथ में PK2 भी ऐड करेंगे। पूरी स्टोरी बताऊँगा आपको A to Z और तसल्ली के साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्टोरी मूवी में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा। Don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to like our YouTube video after fully watch. So फिल्म टाइम में स्वागत है आप सबका। थोड़ा मैं तसल्ली से होकर बैठ जाऊँ। चलो जी, अलर्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की इस ज़बरदस्त मूवी सिकंदर मूवी के लिए। सिकंदर मूवी की स्टोरी क्या है और उसके बाद अर्तुल गाजी को हम पहले पिक करते हैं क्योंकि अर्तुल गाजी ड्रामा जो है, अर्तुल गाजी की बात ही बहुत सुपर डुपर जा रही है भाई। ये ड्रामा क्या है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, किस कंट्री का ड्रामा है, स्टोरी क्या है। तो ड्रामा ये है, अर्तुल गाजी जो है, अर्तुगरुल एक बादशाह गुजरा है अपने उनका कबीले का नहीं बल्कि उसने काफ़ी ही कबीले से शुरू हुआ, बहुत आगे तक पहुँच गया। बताता हूँ मैं आपको। अर्तुल गाजी एक जो है किरदार है, एक कैरेक्टर है, उस किरदार के ऊपर ही ड्रामा बनाया गया है अर्तुगरुल गाजी के नाम से ही। तुर्किश ड्रामा है और इस ड्रामे ने इतनी धूम मचाई दुनिया में कि आपकी सोच है। इस ड्रामे ने दुनिया के बॉक्स ऑफिस को क्लोज कर दिया, कुछ अर्से के लिए हिला के रख दिया। बड़े बड़े जो है सिनेमा हॉल्स को ठप कर दिया इसने। इस ड्रामे का इतना फोकस था लोगों ने इतना फोकस था इस ड्रामे के ऊपर, इतनी अट्रैक्शन थी कि बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री वो ठप हो गई कुछ अर्से के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बिजनेस करने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी आखिर है क्या। अर्तुगरुल गाजी स्टोरी है एक कबीले के सरदार की जिसका नाम अर्तुगरुल हुआ करता था। ये आज से कई सौ साल पहले, यानी कि समझ लें आप 500 हिजरी पहले, ठीक है, 500 साल पहले जो है एक सरदार तुर्किश में गुजरे। तुर्की जो है वो हुआ करता था, ये हिस्सा सऊदी अरेबिया के हिस्से में होता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, UAE हो गया, अबू धाबी, दुबई, ये सारे एक रियासत, एक एरिया था, पूरी इलाका था और ये सारा अर्तुगरुल गाजी के अंडर में था। अर्तुगरुल गाजी एक छोटे से कबीले, जिस कबीले के लगा लें लगभग कोई 15 मकामी घर थे, 15 मकामी घर एक कबीले के। वहाँ से अर्तुगरुल गाजी शुरू होता है इस्लाम का पैकर बन के, ठीक है। अर्तुगरुल गाजी के जो कबीले के जो सरदार थे, उन सरदार के जाने के बाद, अयाज अहमद के जाने के बाद, अर्तुगरुल गाजी को कम उम्र में ही रियासत की सरदारी मिल जाती है, ठीक है। और ये देख लें आप, जितने भी कारनामे हैं वो कम उम्री के लोगों को ही मिलने पर है, मतलब छोटी सी उम्र में मिले, सरदारी मिली कबीलों की, और फिर वो करते करते उन्हें इतना टाइम मिल गया, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, इतना टाइम मिल गया कि वो जब से स्टार्ट हुए तो वो इतने ग्रो कर गए कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन मिल गई। अब जो हो गई ही ज़ईफ़ बंदा, जो हो गई एजड बादशाह, तो उसके चांस ज़्यादा होंगे गुजरने के दुनिया से भी, उसके चांस ज़्यादा ये भी होंगे कि वो बूढ़ा हो जाएगा बहुत जल्दी, और बूढ़ा होने के बाद अकल मान पड़ना शुरू होती है, ये भी लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह अर्तुगरुल गाजी को सदारत बहुत जल्दी मिल गई उसके वालिद अयाज अहमद की वफात होने के बाद। अर्तुगरुल गाजी छोटे से कबीले से स्टार्ट करने वाला ये शख्स इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बन जाता है, इतनी बड़ी सल्तनत का, जिसके अंडर में 16 से 20 तक की रियासतें इसके अंडर में आती हैं और उनको ये बनाकर अपने पास रखता है, संभाल करके रखता है। अर्तुगरुल गाजी जो है एक ईमान का पक्का सच्चा मुसलमान लीडर था। इस लीडर के ज़माने में, अच्छा, उसमें कबीले में जो है ये सरदारी कायम, ठीक है, हुकूमत कायम। यहाँ से जो है ये अपने एक कबीले इसके साथ हुआ करता था जिसमें जो है दूसरे कबीले की तरह और दूसरी रिवायत के लोग रहा करते थे। इस कबीले की अक्सर अर्तुगरुल गाजी वाले कबीले में
आमद रहा करती थी। अयाज अहमद जो है वो हादसाती तौर पे, कुदरती तौर पे नहीं, बल्कि उनको मारा गया। साथ वाला कबीला जो है वो कम से कम भी 100-150 मकामी लोगों की रियासत में वो कबीले पर मुश्तमिल था। 100-150 घरों की कबीले के बड़ा इनके समझे कि ये रिहाइश का बनती है मुश्तमिल था। इतना ही नहीं, ये इसका जो लीडर था वो जालिम एक हुक्मरान था, एक जालिम लीडर था। उसकी ख्वाहिश थी कि अर्तुगरुल गाजी के वालिद अयाज महमूद के कबीले पर जो है कब्जा कर लिया जाए। एक बड़ी सेना रखने के साथ, एक बड़ी फौज रखने के साथ जो है वो यहाँ पर जो है इस कबीले के सरदार को एक आखिरी बात थी कि यहाँ पर जो है रियासत इसकी कायम की हुई। अयाज अहमद के फौरन बाद कबीले के सरदार बना दिया जाता है अर्तुगरुल गाजी को, जो कि एक बड़ा अच्छा लीडर के तौर पर सामने आता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ। एक टाइम चाहिए होता है। एक बड़ी रियासत, एक बड़े कबीले पर एक सरदारी करने के लिए, एक हुक्मरानी करने के लिए बहुत ही बड़े दाव पेच और बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है इंसान को। खासतौर पे उस दौर में, जिस दौर में ना तो ये ज़राए मवासलात का कोई जरिया था, ना ही आमदरफ्त का खास जरिया था, ठीक है। और कई कई सदियाँ, दिनें गुजारे, महीने गुजारे करते थे एक ही काम के पीछे, एक ही मिशन के पीछे, ठीक है। तो इसमें जो है इतना आसान नहीं था। अर्तुगरुल गाजी को दुश्वारी शुरू में ही मिल गई। जैसे ही उसके बाद मोहतम फौत हुआ तो सारी बातें, सीना तो खड़ी होती है, फौज हुक्मरानी तो खड़ी होती है, लेकिन कबीले के सरदार, दूसरे कबीले के सरदार ने फ़ौरन इन पर हमला आवरी शुरू कर दी। एक तरफ किसी कोई इतना गम में मुब्तला हो, दूसरी तरफ जो है ये काम हो जाए तो आसान नहीं होता। अर्तुगरुल गाजी का दिमाग शुरू से ही जंगजू हुई था और वो इन दाव पेच को जानता था थोड़ा बहुत अपने वालिद मोहतम से सीखा था। इसी वजह से उनके वालिद मोहतम के होते हुए कभी भी उनके कबीले पर साथ वाले बड़े कबीले का रियासत बंदा है वो कब्जा नहीं कर सका। भले फौज थोड़ी थी, लेकिन इनकी फौज ताकतवर और सही थी और इनकी हिकमत अमली अच्छी रहा करती थी, जिस वजह से इन्होंने कभी भी अपने कबीले पर किसी दूसरे कबीले वाले को कब्जा नहीं करने दिया। अब यहाँ पर जो है इस अर्तुगरुल गाजी ने अपनी फौज को, अपनी सेनाओं को, अपनी जो बाशिंदे हैं उनको अलर्ट कर दिया कि यहाँ से जो छोटे बीवी बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, छोटे या ज़ईफ़ लोग हैं, वो यहाँ से मूव कर जाएँ, यहाँ से निकल जाए। उन्होंने उसे फ़ौरन बर वक्त यहाँ से उसे निकाल दिया। ये खुद दिमागी तौर पर तैयार हो गए कि यहाँ पर जो है इन्होंने हमला हो सकता है कभी भी इन बताए असूलों को तोड़ने का, ठीक है। असूल तोड़ते शुरू से आए हमेशा से। रूल्स की पाबंदी जो है वो सब पर आई हुई थी। जो हैवी लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी नहीं की, हमेशा कानून तोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हुआ, जबकि एक जंगजू जो होता है वो पहले बताया जाता है जंग के दौरान कि अब से जंग होने वाली है, एक संदेशा दिया जाता है दूसरे बंदे को कि आपके यहाँ, हम यहाँ पर जो है जंग करने के कायल है, जंग करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है इस बारे में जो है वो उनको नहीं बताया गया, लेकिन वो मेंटल पे तैयार थे और उन्होंने ऐसा ही किया। छोटे बड़े बच्चों को जो है बूढ़े ज़ईफ़ों को निकाल के, ताकि वो उनकी बंदी न बना सके, और खुद जो है वो तैयार हो गए। ऐसा ही हुआ। अगले दिन जो है जंग छिड़ गई और अचानक से हमला कर दिया दूसरे को जंगजुओं ने, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया अर्तुगरुल गाजी ने। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है शहादतें हुई उसके बाद जो है, लेकिन वो कामयाब हुए अपने इस मिशन में। उन जो कबीले के सरदार, जो दूसरे कबीले का सरदार था, जो सरदारी करने के ख्वाब देख रहा था, वो उल्टा अपने ही कबीले को, लोगों को अर्तुगरुल गाजी के हवाले कर बैठा, अपने पूरे इलाके को कर बैठा। इस तरह से यहाँ से आगाज़ हुआ अर्तुगरुल गाजी के कबीले के बढ़ाव का। उसने ठान लिया कि यहाँ पर मैं तो सेफ नहीं रहूँगा, लेकिन मैं लोगों के साथ प्रॉपर नहीं जुड़ूँगा। तो यहाँ पर जो है कबीलों के बढ़ाव का काम शुरू हो जाता है और इस तरह अर्तुगरुल गाजी जो है काफ़ी ज़्यादा रियासतों का मालिक बन जाता है। आगे चलते हैं सिकंदर मूवी पर। सिकंदर मूवी सलमान खान की एक मूवी जो आने वाली है, उस मूवी की पूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सलमान खान इस मूवी के प्रोजेक्ट के लिए जो है काफ़ी कोशिश है और इनके जो है करोड़ों का सेट इनके लिए बनाया गया है, करोड़ों का सेट इस मूवी के लिए बनाया गया है, जो कि
आम बात नहीं है। ये नहायत ही अहम और बड़े प्रोजेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को इस सेट के बनाने के लिए उनको बुलवाया गया है और पानी में ये सेट बनाया गया है। पानी के लिए मतलब पानी मसनूई पानी के लिए के अंदर ये सेट बनवाया गया है। तो ये सेट बहुत महंगे बनते हैं क्योंकि पता है डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को कि ये मूवी जो है सलमान खान की मूवी कोई आम मूवी नहीं है, इसने बिजनेस करना ही करना है। इसलिए डायरेक्टर्स भी प्रोड्यूसर भी जो है वो नहीं घबराते कि यहाँ पर उन्हें पता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को कि पैसा दोगुने वाला तो नहीं है, कम से कम हाँ बेनिफिट दिया जाएगा। सलमान खान की मूवी के लिए खोल के खर्चा करने वाले प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स भारत फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है। इनकी इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता दूँ। इसकी मूवी स्टोरी की यह है कि इसमें सिकंदर आजम एक चोर होता है, बाद में वो बादशाह बन जाता है। चोरी करते हुए उसको मुख्तलिफ जगहों से निकलता घूमता घुमाता वो चंगेज़ खान बन जाता है। सिकंदर आजम कोई एक मामूली नहीं था, बल्कि इसने काफ़ी धक्के खाए थे अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी तनाइयाँ और काफ़ी मुश्किलात देखी थी। ठीक है, उसके बाद चंगेज़ खान जो है एक बड़ा बादशाह बनता है, एक सल्तनत का मालिक बनता है। लेकिन उससे पहले उससे चोरी चकारी जैसे कामों में भी मुलविस किया जाता है, मजबूरन वो ऐसे काम करता है और जिससे वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है। तो उसका दिल इतना खुल जाता है, फिर वो एक दिन एक बादशाह के ही दरबार में जा करके उससे कई सर कलम करके अपनी बादशाह का चंका बजा डालता है। इतनी वहशत इतनी खौफ उसका दुनिया पे फैल चुका था, इसलिए उसका नाम दिया गया सिकंदर आजम, क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी रियासतों पे कब्जा किया और उसका बहुत सारा ख़जाने का मालिक था, वो बहुत सारा खजानों का। तो इस पर रिलेटेड वीडियो सलमान खान बना रहे हैं, उनकी प्रोड्यूसिंग जारी है, सेट पर काम जारी है। तो इसी के साथ जो है इससे आगे नेक्स्ट जो मूवी है उसकी बात कर लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी की कर ली हमने सिकंदर आजम की कर ली। मूवी जो है एक इनकी आ रही है, वो बात भी कर लेते हैं। इन तमाम सेट्स इन तमाम मूवीज़ की बात हमने की आपसे दिल के साथ। उसकी ड्रामे की भी की, सलमान खान की मूवी की भी की, सिकंदर आजम और एक मूवी और मैं डिस्कस कर रहा था उसकी भी, KGF मूवी जो है इसमें ब्लॉकबस्टर मूवी है भारत की, उसका पार्ट 2 आ रहा है। मूवी की स्टोरी में थोड़ी आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आप लोग जो ऐसे महसूस हो सके। KGF पार्ट 1 में जो है एक मजदूर हुआ करता है, एक छोटी सी उम्र में दुदकारा हुआ लड़का होता है जो कि हालात वाक़ियात को देख करके एक बड़ा बदमाश बनता है और फिर करते करते इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि दुनिया इसको इसके नाम से जाने लग जाती है। जो कुछ भी ठान लिया करता था, लक भी नसीब भी इसका साथ दिया करता था और ये वो काम करके ही रहा करता था। KGF के अंदर जो है ये एक गरीबों की मदद करने वाला एक शख्स होता है और पूरा थाना इंडस्ट्री, पूरा थाना तहसील जिला सब इसे जानते हैं और उसका एक टंका होता है इसके नाम का। लोग घबराते हैं कि KGF आ गया, और KGF जब भी आता था तो वो इंसाफ के लिए आता था, बेवजह किसी का कत्लेआम नहीं किया करता था। इसलिए KGF की जो है लोगों के दिलों में बीच के लिए जो है ना एक अच्छी चाह थी, एक अच्छा नाम था। KGF 2 के अंदर जो है आप KGF जो है उन तमाम रोले रब्बों से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन ऐसे में एक बदलाव पैदा होता है। कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, जो बदनाम हो गया तो वो फिर बद ना भी रहे तो वो बदनाम हो जाता है, तो उसे बुरा ही लोग कहते हैं। KGF के साथ भी अब शहर में जो भी काम हो रहे हैं, किसी भी बड़े बड़े काम में कोई भी मुलविस है तो नाम KGF का ही आता था। KGF ने ही ये काम करवाया है, उसके नाम से रिलेटेड लोग काम कर रहे थे, जबकि KGF एक सारी ज़िंदगी में आ चुका था। लेकिन जैसे वो सारी ज़िंदगी में आया तो दूसरे लोग जो इससे गाड़ खाते थे वो इसके पीछे अब इसकी जान लेने के लिए कोशिश हो गए। KGF को ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ गए अपने आप को बचाने के लिए जो कि वो नहीं चाहता था। KGF लास्ट में पकड़ा जाता है, लेकिन अब स्टोरी के अंदर जो है उसके 2 बच्चों का जन्म होता है और उसमें से एक जो है वो KGF 2 बन के निकलेगा। स्टोरी में ट्विस्ट है, स्टोरी में जो है मौत खराब है, लेकिन मूवी जो है ओवरऑल बहुत ही सुपर हुआ है। KGF 2 की भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। अब चलिए इतने गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने तीनों मूवीज़ के बारे में बताया, ड्रामा और मूवीज़ के बारे में। सबको अल्लाह हाफिज़।